अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं एंड विद उमर शाह। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जिम्मेदारी है और मेरे स्कूल भी ओपन है, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो में डिले आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ और मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप लोगों को तो पता ही होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने अपनी वीडियोस में कितना ज़्यादा कितनी बार बताया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। और अगर इस टूल को लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जिसको समझ में आ गया, वो बंदा कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि लोग कुछ कोई भी वीडियो देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पर, और उनको एक अच्छी जो जिसे कहते हैं जो एक्यूरेसी के साथ जो नॉलेज होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, वो नहीं मिलती है और वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को गलत एनालाइज करके उसमें गलत ट्रेड लेते हैं, जिसके बाद उनको लॉस होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा है। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक तो जरूर ना स्किप करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी है और मैं इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहा हूँ, इधर से देखकर, उधर से देखकर, और बहुत ज़्यादा मैंने इस पे स्ट्रैटेजी लगाकर मैं इसको तकरीबन 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये इस टेक्निक को आपके सामने हाज़िर करूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस लेक्चर को स्किप ज़रूर ना करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इस तरीके से एक स्पेशल टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप इसे इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप इसको टूल ही बोलें। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि अगर आप लोगों ने इसको मास्टर कर लिया, दोस्तों आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत ईज़ी। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप ज़रूर मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो कि लोगों को बहुत पसंद भी है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको यूज़ करके अपना ही लॉस कराते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं गाइड करूँ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको गाइड करूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज़ करते हैं। और ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और खुद मैंने इसको अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मैं इस पे अपनी रिसर्च कर रहा हूँ और ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वीडियो मेरी उस पूरी की पूरी रिसर्च का एक तरीके से कंक्लूजन है। तो तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कैसे स्पॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, इस तरीके से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कौन-कौन से लेवल हमने यूज़ करने हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कौन से लेवल पे जब मार्केट रिबाउंड करती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम कुछ फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बेसिकली जैसे मैं अपने एक लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको पहले तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूँढने में बहुत मदद करता है। तो पहले तो ये इसका एक फंडामेंटल, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको ये बताता है कि इसके अंदर जो वर्ड रिट्रेसमेंट है, मतलब दोबारा खींचना या दोबारा रिबाउंड करना, मतलब कि मार्केट किस लेवल पर आकर दोबारा पुल बैक हुई और फिर दोबारा ऊपर हुई। तो इसके कुछ ये बेसिक फंडामेंटल है। सबसे पहले तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे लगाएँगे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के लिए आप यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर आकर फिब रिट्रेसमेंट टूल को सेलेक्ट करके, ये डाउन ट्रेंड के लिए होगा और ये अप ट्रेंड के लिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना डिफरेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्यों है? तो वो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने अपने फिब रिट्रेसमेंट की कुछ सेटिंग्स चेंज करी। जैसे कि मैंने 0 की वैल्यू बंद कर दी है, 2.6 की वैल्यू, 4.2 की वैल्यू, और यहाँ पर मैंने 1 की वैल्यू को चेंज कर दिया है 0.56 में, फिर 0.236, 0.786 और 3.618, ये मैंने यहाँ पर भी बंद कर दिया है। अगर आप लोगों को मैं शुरू से दिखाऊँ कि क्या, तो मैंने यहाँ अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं। तो डिफ़ॉल्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके का आप लोगों को नज़र आएगा।
और अगर मैं इसकी सेटिंग्स करूँ, जो कि आज की स्टडी के अंदर मैं जिस सेटिंग्स पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि 0 को बंद करना है, 1 को बंद करना है, 2.6 और 4.2। फिर इसके बाद यहाँ पर 0.23, 0.786 देन 3.618 और फिर आपने यहाँ पर इसको चेंज करना है 0.66। तो ये वैल्यू आपने रखनी है अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। दोस्तों ये सेटिंग्स करने के बाद आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे और एक सेटिंग्स मैं आप लोगों को और रेकमेंड करूंगा, वैसे तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को डिम कर सकते हैं। मुझे डिम अच्छा लगता है तो मैंने इसको डिम करा हुआ। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट कैसे करते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने के लिए हमें अगर अप ट्रेंड में ढूंढना है तो हम एक अप ट्रेंड के सबसे लोएस्ट पॉइंट से लेकर अपर पॉइंट तक हम क्लिक करते हैं, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमारा इस तरीके से प्लॉट हो जाता है। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम यही होता है, बट क्वाइट द अपोजिट। यहाँ से डाउन ट्रेंड में एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर सेलेक्ट कर सबसे लोएस्ट पॉइंट पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करूंगा। कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड पर प्लॉट हो जाएगा। अब हम कुछ फंडामेंटल्स समझ लेते हैं कि ट्रेंड अगर कौन सी वैल्यू पे रिबाउंड होगा तो क्या होगा, तो हम वो समझ लेते हैं। फिर उसके बाद उसको मैं आपको चार्ट्स पर और अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। सबसे पहले तो आप सपोज करें कि एक अप ट्रेंड आ रहा है। अप ट्रेंड के आने के बाद वो इस वैल्यू पर आकर यहाँ से रिबाउंड कर ऊपर शूट करता है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहले तो जो ट्रेंड है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब पुल बैक होता है इस वैल्यू से, जब वो पुल बैक कर चुकी होती है, ट्रेंड इज नॉट वेरी सस्टेनेबल। मतलब ट्रेंड अपने आप को बरकरार नहीं रख पाता और फिर हमें एक डिप देखने को कराता है और मार्केट हमें नीचे एक डिप करती हुई नजर आती है। वैसे इस पॉइंट पर आप लोग ट्रेड नहीं लेते, लोग नहीं लेते, लेकिन आप लोग जरूर ट्रेड ले सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा चाकू चौबंद रहना पड़ेगा, फ्रेश रहना पड़ेगा। अगर आप लोग एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें इधर उधर करेंगे तो आप ट्रेड लॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक से मार्केट डिप करती है इस पॉइंट पर। इसके बाद जो अगला लेवल है वो ये है कि अब आप सपोज करो कि अब ट्रेंड आ रहा है और जो ग्रीन लेवल है 0.5 का, इस पर आकर मार्केट ऊपर पंप करती है। यहाँ पर भी दो बातें होती है। पहले तो ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब पुल बैक होता है तो हमें ये सस्टेनेबल ट्रेंड मिलता है। मतलब आप इस पर ट्रेड कर सकते हो और आप एक तरीके से सिक्योर हो जाते हो कि आपका पैसा नहीं जाएगा इतने जल्दी, आप एक आराम से ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं 0.61 और 0.66 के दरमियान जो ये छोटा सा गैप है, अगर आपको मेंशन मार्क करके दिखाऊं, ये जो आप गैप देख रहे हैं ये कहलाता है गोल्डन पॉकेट और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके ट्रेड करने की। कैसे, समझाता हूँ। अब आप सपोज करो अब ट्रेंड आ रहा है और वो गोल्डन पॉकेट पे आकर रिबाउंड कर ऊपर फॉर्म करता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रेंड है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो फिर हमारा ट्रेंड ऊपर शूट होगा दैट विल बी वेरी सस्टेनेबल और यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। गोल्डन पॉकेट इज द बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रेड ऑन। तो अब हम इनको कुछ चार्ट्स पर भी अप्लाई कर देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मुझे डाउन ट्रेंड के अंदर एक एग्जांपल मिल गई गोल्डन पॉकेट। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट जो गोल्डन पॉकेट है उस पर टच करती है, फिर उसके बाद हमें जंप नजर आता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर रिबाउंड करता हुआ नजर आता है, फिर हमें एक मैसिव डंप नजर आता है नीचे की तरफ। तो ये गोल्डन पॉकेट की ताकत है। गोल्डन पॉकेट पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकते हो अगर आप अच्छे से इसको प्लॉट करना अगर आपको आता हो
आप उसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक गोल्डन पॉकेट की एग्जांपल आप उसको भी देख कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ गोल्डन पहले तो यहाँ पर गोल्डन पॉकेट पे रिबाउंड हुआ, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस थी, फिर ये नीचे टच होकर यहाँ पर रिबाउंड कर ऊपर आया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि प्राइस कम क्यों नहीं करी, क्योंकि मैंने तो बोला है कि ये वेरी वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्यों कम नहीं करी? वो इसी क्योंकि यहाँ पास रेजिस्टेंस भी थी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आप लोग बिल्कुल कॉमनली नहीं यूज कर सकते। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या पीछे एक सफिशिएंट रेजिस्टेंस और एक सफिशिएंट सपोर्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल नहीं वर्क करेगा, और अगर है इसका मतलब आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर उसके पीछे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अपट्रेंड में थी, ऊपर वाली बाउंड्री से टच करी और कम कर गई, एकदम शूट कर गई, लेकिन फिर हमें प्राइस रिबाउंड करी और प्राइस यहाँ पर क्रैश कर गई। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर प्राइस एक अपट्रेंड में थी, गोल्डन पॉकेट पाई और ऊपर शूट कर गई, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स हमें यहाँ बनती हुई नजर आई। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की ये ताकत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये टारगेट रखता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग तकरीबन 100 के व्यूज, 200 लाइक्स एंड एटलीस्ट 10 to 5 सब्सक्राइब्स चाहिए मुझे, जिस पर मैं फिर इन फ्यूचर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, और इवन तक कि लाइव स्ट्रीमिंग पर मैं इस पर एक्सपेरिमेंट्स करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों बी श्योर टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का एक तरीका समझाया है, जो कि मैंने एक अपनी रिसर्च करके बताया है। इस टेक्निक के अंदर कितने हिस्से होते हैं और गोल्डन पॉकेट क्या होता है, मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से अब आप लोग जानते ही होंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे आप किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। मैंने भी इस टूल की मदद से बहुत ट्रेड ली है, और मैं वाकई में बोल रहा हूँ कि इसमें मुझे एक भी बार लॉस नहीं हुआ है। इसको ये बहुत एक्यूरेसी वाला टूल है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने पर्सनल ट्रेड्स में जरूर यूज करें। हालांकि ये टूल एनालाइजेशन के लिए इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कि ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर जल्द ही होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी अपने सवालात हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों इस जब 500 सब्सक्राइबर्स हमारे हिट होंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों के सारे सवालातों के जवाब दूंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऑन स्क्रीन रिव्यूज दूंगा, और सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा उस सवालात के रिलेटेड। आप इसको यूं समझ लें कि ये एक Q&A वीडियो है। तो दोस्तों अपना कमेंट छोड़ना लाजमी मत भूलिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को मेरी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस नॉलेज को देखकर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों फालतू वीडियो देखने से अच्छा ही है कि आप लोग कोई काम की बात देख लें। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलूंगा एक अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।